आप देख रहे हैं VHVC न्यूज। इस तरीके के ऑफर ही इस प्रदेश को गर्क में डाल रहे हैं। आप देखिए, मेरठ की जो घटना है बड़ी चर्चित घटना है, जो नीले ड्रम वाली और सीमेंट वाली आजकल लोग उसका उपहास बना रहे हैं। लोगों ने रील बनानी शुरू कर दी है। कोई भी पति एक ड्रम लेकर आ रहा है नीले रंग का, और फिर उसकी पत्नी उसको कह रही है कि अगर या तो बात सुन लीजिए या तो शॉपिंग करा दीजिए, वरना नीला ड्रम तैयार है। तो इस तरीके की घटनाएं हैं जो कि पूरे देश के अंदर एक रील का भी बाजार गर्म कर रही है, और ये प्रदेश के अंदर शर्मनाक बात है। मेरठ में इस तरीके की घटना हुई। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विभाग। मेरे साथ मेरे सहयोगी सादाब रिजवी। धन्यवाद सर। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में बाय वन गेट वन फ्री शराब की बोतलें मिल रही हैं, और ये ऑफर यूपी आबकारी विभाग की ओर से 31 मार्च तक के लिए दिया जा रहा है। इस ऑफर को देखते हुए शराब की दुकानों में भारी भीड़ नजर आ रही है। इसे लेकर आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी के साथ साथ राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधा है। आतिशी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि एक के साथ एक बोतल शराब की फ्री मिल रही है। मुझे उम्मीद है बीजेपी वाले इसके खिलाफ विरोध करने आएंगे। मुझे उम्मीद है कि इस घोटाले की जांच ईडी और सीबीआई तुरंत शुरू करेंगे। वहीं संजय सिंह ने लिखा है कि योगी जी के राज्य में शराब पर बम्पर ऑफर है। यूपी में एक के बदले एक शराब की बोतल फ्री मिल रही है। ये है असली शराब घोटाला, लेकिन चारों तरफ सन्नाटा है। आरएसएस और बीजेपी के नेता इस पर खामोश हैं। 29 मार्च को यूपी के सभी जिलों में आपका आंदोलन होगा। आपको बता दें, दिल्ली से सटे और एनसीआर में आने वाले यूपी के शहर नोएडा में भी कई शराब की दुकानों पर शराब की एक बोतल खरीदने पर एक फ्री मिल रही है। इसकी वजह से शराब की दुकानों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हैं और लोग जमकर शराब खरीद रहे हैं। दरअसल 31 मार्च को आबकारी विभाग की सालाना लाइसेंस की अवधि समाप्त हो जाएगी। इसके बाद यह ऑफर उपलब्ध नहीं रहेगा। ऐसे में लोग इस मौके का पूरा फायदा उठाने के लिए तेजी से खरीदारी कर रहे हैं। पिछले दिनों ई लॉटरी से दुकानों का आवंटन किया गया है। इसके चलते काफी पुरानी शराब की दुकानों के संचालकों की ई लॉटरी में दुकानें नहीं मिल सकी हैं। पुरानी दुकानों पर 31 मार्च तक स्टॉक खत्म करना जरूरी है। इसके चलते ये ऑफर दिया जा रहा है, एक के साथ एक फ्री। सादा रिजवी। देखिए, जो शराब के लिए ऑफ़र चला रहे हैं एक के साथ एक फ्री, इस तरीके के ऑफ़र ही इस प्रदेश को गर्क में डाल रहे हैं। आप देखिए, मेरठ की जो घटना है बड़ी चर्चित घटना है, जो नीले ड्रम वाली और सीमेंट वाली आजकल लोग उसका उपहास बना रहे हैं। लोगों ने रील बनानी शुरू कर दी है। कोई भी पति एक ड्रम लेकर आ रहा है नीले रंग का, और फिर उसकी पत्नी उसको कह रही है कि अगर या तो बात सुन लीजिए या तो शॉपिंग करा दीजिए, वरना नीला ड्रम तैयार है। तो इस तरीके की घटनाएं हैं जो कि पूरे देश के अंदर एक रील का भी बाजार गर्म कर रही है, और ये प्रदेश के अंदर शर्मनाक बात है। मेरठ में इस तरीके की घटना हुई। आप देखिए, एक युवक को लाठी डंडों से और ईंट पत्थरों से उसके सर को कुचल दिया गया। इसी तरीके की तमाम जितनी घटनाएं हैं वो सब नशे में हुई है। आप अगर इनके पीछे जाइए तो ये सारी घटनाएं नशे में हुई हैं। जो आरोपी पकड़े गए हैं, जो हत्यारोपी पकड़े गए हैं, जो महिला पकड़ी गई हैं, जो महिला का जो बॉयफ्रेंड था वो पकड़ा गया है, वो सारे के सारे नशे में लिप्त लोग थे। तो क्या वजह है जो क्राइम बढ़ रहा है? इस क्राइम के बढ़ने की सबसे बड़ी वजह जो है, इसके पीछे यही ऑफ़र जो एक के साथ एक फ्री चल रहा है, यही ऑफ़र है। और योगी बाबा खुद इन ऑफ़रों को लगवा रहे हैं, इन ऑफ़रों को चलवा रहे हैं, और ऐसे ऑफ़र ही प्रदेश के अंदर क्राइम ग्राफ बढ़ा रहे हैं। दूसरी तरफ देखिए आप, सड़क दुर्घटनाएं जितनी होती हैं, उनमें से अमूमन घटनाएं सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि ड्राइवर जो चालक होता है वो नशे की हालत में होता है। भले ही चालान की सीमा को बढ़ा दिया गया हो, जो उनकी जो शुल्क है वो बढ़ा दी गई हो, दंड बढ़ा दिया गया हो, लेकिन ज़्यादातर जितने एक्सीडेंट होते हैं, सड़क दुर्घटना होती है, वो नशे की हालत में होती है। तो इस देश के अंदर जान माल की हानि जो हो रही है, उसके पीछे कहीं ना कहीं शराब का, नशे का पूरा हाथ है। आज देखिए, जितना युवा है, आप देखिए जितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन यूनिवर्सिटीज़ के आसपास इतने सारे मामला सामने आते हैं कि वहाँ पर नशों के कारोबार खुलेआम चल रहे हैं। और अब तो जो सरकारी आप बता रहे हैं कि दुकानों पर भी एक के साथ एक बोतल का फ्री ऑफर दे दिया गया है, तो आप देखिए आने वाले समय में क्राइम ग्राफ कितना और बढ़ जाएगा। अभी तो नीले ड्रम के अंदर सीमेंट भर के आदमियों की लाशों को छुपाया जा रहा है। वो दिन दूर नहीं है कि जैसे कुत्ते बिल्लियों की लाशें कहीं कहीं पड़ी नज़र आती है, जानवरों के
जो मृत शरीर पड़े नज़र आते हैं, इस तरीके से आदमियों के शरीर पड़े हुए नज़र आया करेंगे। इंसानों की हत्या कर करके उनको कहीं भी फेंक दिया जाया करेगा। कोई सीमेंट के ड्रम में डाल रहा है तो कोई पेड़ों पर लटका रहा है। आप देखिए कितनी बड़ी निर्मम हत्या की घटना है कि उस महिला के साथ में बलात्कार भी हुआ और उसको पेड़ पर टांग दिया गया और इतनी ऊंचाई पर टांग दिया गया कि वहाँ पर चढ़ना भी नामुमकिन था। ये सारे काम नशे की हालत में हो रहे हैं। जो इंसान एक सपना देखकर भी डर जाता था, ख्वाब में भी डर जाता था, अब वो बड़े क्राइम करने में भी नहीं डर रहा है। इसके पीछे ये आबकारी नीति, जो सरकारी लालच है, जो सरकार कहती है कि राजस्व को सबसे बड़ी जो प्राप्ति होती है वो आबकारी विभाग से होती है, इस लालच के तहत ही इन्होंने पूरी दुनिया को, पूरे देश को, पूरे प्रदेश को झोंक दिया है शराब की आग में, नशे की आग शराब में। की लत लोगों को तो है, अब उन्हें फायदा हो रहा है, एक के साथ एक फ्री मिल रही है, लेकिन इसके साथ साथ लोग शराब पीकर कुछ ना कुछ करेंगे ज़रूर, और फिर मुकदमा होगा, फिर खबरें आएंगी और फिर सरकार पर ही निशाना होगा और फायदा भी सरकार का ही। सब कुछ करने वाली सरकार है और आप हम खबर बता सकते हैं और आप सुन सकते हैं बस, लेकिन इससे काम चलने वाला नहीं है। ये सब कुछ है तो गलत, लेकिन रोकेगा कौन? कमेंट के माध्यम से अपनी राय रखिए। हमें इंतज़ार है नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद साहब। रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHBC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।